हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जानकारी लेंगे, किस तरीके से कार्बन सीरीज होती है, उनके नाम क्या होते हैं, प्लस हमने आगे जो दो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन आते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, सैचुरेटेड कार्बन की सैचुरेटेड such carbons which have single bond called saturated carbon। हमने क्या देखा, वो हमारे कार्बन सैचुरेटेड कार्बन कहलाते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जितने भी हमारे एल्केन होते हैं वो सारे हमारे सैचुरेटेड कार्बन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या देखा, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, CnH2n+2। ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में ज़्यादा रहेगी। Such carbon which have double bond and triple bond in it called unsaturated hydrocarbon। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, वो सभी कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल में हमारे क्या आ गए, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में हमारे कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन में हमारे कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो एग्जांपल देखते हैं, एल्कीन के अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूँ तो हमारा होता है CnH2n। एक हमारा होता है एल्काइन। इसके जनरल फॉर्मूला की बात करूँ तो वो हमारा होता है CnH2n-2। तो यहाँ हमने क्या देखा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारा एल्केन आ गया, सिंगल बॉन्ड लगा होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 हो गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये हमारा एल्कीन और एल्काइन आ गया जिसमें हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगे होंगे। डबल बॉन्ड होगा तो CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो CnH2n-2 होगा। इसके साथ साथ आज हम कार्बन सीरीज के बारे में भी जानेंगे। कार्बन सीरीज में हमने क्या देखा, C1, C2, C3, C4, C4, ठीक है। C1 को कहते हैं A, C2 को कहते हैं A, C3 को कहते हैं O, C4 को कहते हैं B, C5 को कहते हैं N, C6 को कहते हैं H, C7 को कहते हैं H, C8 को कहते हैं R, C9 को कहते हैं और C10 को कहते हैं डैश। तो हमने यहाँ क्या देखा, कार्बन सीरीज के बारे में पढ़ा। यहाँ पर मैं मोस्टली कार्बन में एक कार्बन से लेकर 10 कार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उनको किस तरीके से लिखा जाता है, उनके नाम क्या होते हैं। जैसे C1 को हम मेथ के नाम से जानते हैं, इसी में अगर हम एल्केन बनाएंगे तो हमारा मेथेन हो जाएगा। इसी में अगर हम हमारा C2 से बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस कार्बन का नाम हमें याद होना बहुत जरूरी है। C1 को कहते हैं मेथ, C2 को कहते हैं ए, C3 को कहते हैं प्रो, C4 को कहते हैं ब्यूट, C5 को कहते हैं पेंट, C6 को कहते हैं हेक्स, C7 को कहते हैं हेप्ट, C8 को कहते हैं ऑक्ट, C9 को कहते हैं नॉन, C10 को कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन की सीरीज क्या होती है। तो बेसिक टर्म ये आपका यहाँ पर दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद ही हम 12th में किसी भी तरह के केमिस्ट्री के फार्मूला के बारे में प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस को सॉल्व कर पाएंगे। बिना इसको जाने में इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया है, आप मुझे कमेंट करिए। इसके बाद मैं आपको एल्कीन के बारे में जानकारी दूंगा, एल्कीन के ऊपर वीडियो बना के दूंगा ताकि
ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ, इसका नाम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।